नमस्कार मित्रों। आजकल अधिकांशतः हमें ये देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि न्यायालय में किसी व्यक्ति ने झूठी गवाही दी है, शपथ पत्र प्रस्तुत किए हैं या कोई झूठा दस्तावेज पेश कर दिया है। इसी प्रकार पुलिस के समक्ष और किसी भी सरकारी कार्यालय में भी अधिकांशतः इस तरह के मामले देखने और सुनने में आते रहते हैं और इस तरह की घटनाएं हम समाचार पत्र में भी अधिकांशतः पढ़ते रहते हैं। न्यायालय में या किसी भी अन्य जगह झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने, कोई झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने अथवा न्यायालय में या अन्य जगह झूठी गवाही देने को भारतीय दंड संहिता में एक दंड के प्रावधान करते हुए अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध बनाया है। यदि आपके खिलाफ कोई व्यक्ति झूठी गवाही देवे, आपके खिलाफ कोई झूठा दस्तावेज प्रस्तुत करे या कोई ऐसा शपथ पत्र या डॉक्यूमेंट बनावे जो कि झूठा है, तब आप क्या करेंगे? न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की एविडेंस या साक्ष्य प्रारंभ करने से पहले उसको शपथ दिलवाई जाती है। शपथ दिलवाने के बाद ही उसकी साक्ष्य प्रारंभ होती है। यदि कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद न्यायालय में शपथ के पश्चात भी झूठी गवाही देता है या ऐसा कोई दस्तावेज बनाता है या किसी भी पुस्तक में ऐसी कोई प्रविष्टि करता है जो जिसमें उसका उद्देश्य यह हो कि वह कोर्ट में या किसी भी अन्य जगह एविडेंस के रूप में काम में लेगा, इसके लिए चाहे वह कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है, कोई वीडियो बना सकता है, कोई डॉक्यूमेंट जिसके अंदर कोई भी मिथ्या चीज या झूठी चीज लिखकर किसी को भेज सकता है। इसके अलावा तीसरी परिस्थिति, यदि कोई व्यक्ति कोई भी मिथ्या प्रमाण पत्र बनावे, जैसे कि कोई व्यक्ति जिंदा है और उसका मृत्यु होने का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देवे, इन तीनों ही परिस्थितियों में यदि आप झूठी गवाही देते हैं, यदि आप कोई मिथ्या डॉक्यूमेंट या मिथ्या प्रविष्टि करते हैं या कोई झूठा प्रमाण पत्र बनाते हैं, आपको न्यायालय में विचारण के बाद दोष से सिद्ध करके दंडित किया जा सकता है। आइए उदाहरण से हम समझते हैं किस प्रकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए रमेश ने हत्या की है और आपने रमेश को हत्या करते हुए देखा है। अनुसंधान में या अन्वेषण में आप पुलिस को बताते हैं कि आपने रमेश को उसकी पत्नी एवं कार पे पेट्रोल डालकर जलाते हुए देखा था। पुलिस आपके बयान पर मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन लगाती है और आपके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवा दिए जाते हैं, जिसमें आप यही बात बोलते हैं कि रमेश उसकी पत्नी और कार पर पेट्रोल डालता है और माचिस से आग लगाकर उसकी पत्नी को मार देता है। लेटर ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है और कोर्ट में चालान पेश कर देती है। कोर्ट में चालान पेश होने के बाद आपको एविडेंस के लिए बुलाया जाता है। आप शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद कोर्ट में आप ये बात बोलते हैं कि आपने रमेश की पत्नी और कार पर पेट्रोल डाल के जलाते हुए नहीं देखा। ये एविडेंस जब आपने दोबारा कोर्ट में दी और पहले वाली एविडेंस जिसमें आपने कहा कि आपने रमेश को उसकी पत्नी को मारते हुए देखा है, दोनों ही बयान शपथ पे हुए हैं। उनमें से एक बयान आप झूठा होना जानते थे और उसके बावजूद आपने कोर्ट में ये बयान दिए, तो आप मिथ्या साक्ष्य देने के लिए या झूठी गवाही देने के लिए दोष सिद्ध किए जा सकते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले उदाहरण में आप रमेश को उसकी पत्नी को मारते हुए देखते हैं और आप रमेश के नाम से एक पत्र उसके भाई सुरेश को लिखते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि रमेश के साथ रमेश का भाई सुरेश भी रमेश की पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में इन्वॉल्व था। ये जो आपने पत्र या चिट्ठी लिखी है, ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने या झूठी साक्ष्य गढ़ने की श्रेणी में आता है और ऐसी साक्ष्य या पत्र लिखने पर भी आपको मिथ्या साक्ष्य के लिए दोषी करार दिया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष विचारण समाप्त होने के बाद निर्णय के समय यदि न्यायालय ये मानता है कि आपने झूठी गवाही दी है या कोई झूठा दस्तावेज न्यायालय में पेश किया है या कोई झूठा प्रमाण पत्र पेश किया है, तब उस परिस्थिति में न्यायालय आपके खिलाफ निष्कर्ष देते हुए सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश कर सकता है।
यदि झूठी गवाही देने वाले के खिलाफ न्यायालय कोई परिवाद पेश नहीं करता है तो आप भी न्यायालय के उस निर्णय के आधार पर या ऐसी कोई अन्य साक्ष्य जो आपके पास है उसके आधार पर सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में जब न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ परिवाद पेश करता है या आप वकील के माध्यम से किसी सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश करते हैं, तब उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठी गवाही दी है या आपके खिलाफ जब आपने झूठी गवाही दी है, कोर्ट में ट्रायल चलेगी और ट्रायल चलने के बाद यदि कोर्ट आपको झूठी गवाही देने के लिए या झूठा दस्तावेज या प्रमाण पत्र पेश करने के लिए दोषी मानता है तो आपको सजा दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि झूठी साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने पर कितनी सजा मिल सकती है। भारतीय दंड संहिता में किसी भी कोर्ट में या न्यायिक कार्रवाई में यदि कोई झूठी साक्ष्य पेश करता है उसके लिए 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करने के प्रावधान है। यदि झूठी साक्ष्य और दस्तावेज न्यायिक कार्रवाई के अलावा किसी अन्य ऑफिस में पेश किए तब उस मामले में 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित करने के प्रावधान है। तो मित्रों, यह था झूठी साक्ष्य देने के मामले में आप झूठी साक्ष्य देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं और यदि आप झूठी गवाही देते हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।